एक घने और हरे भरे जंगल में एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ की ऊंची शाखा पर एक कौवा रहता था। कौवे ने बड़ी मेहनत से टहनियां और सूखी लकड़ियां इकट्ठा करके एक सुंदर सा घोंसला बनाया था। कुछ समय बाद उस घोंसले में 3 छोटे-छोटे अंडे थे। कौवा हर दिन उन्हें देखता और बहुत खुश होता। लेकिन उसी पेड़ की जड़ों के पास एक खतरनाक सांप अपने बिल में रहता था। एक दिन जब कौवा खाना ढूंढने के लिए जंगल में गया हुआ था, तभी वह सांप धीरे-धीरे पेड़ पर चढ़ गया। सांप चुपके से घोंसले के पास पहुंचा और उसने घोंसले में रखे तीनों अंडे खा लिए। कुछ देर बाद जब कौवा वापस आया और घोंसले में झांका, तो उसने देखा कि अंडे गायब थे। कौवा बहुत दुखी और परेशान हो गया। अगले दिन जब कौवा खाना ढूंढने गया, तभी उसने दूर से देखा कि वही सांप उसके घोंसले के पास आकर अंडे खा रहा है। अब कौवा समझ गया कि उसके अंडों का दुश्मन वही सांप है। कौवा बहुत दुखी था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर मैं ताकत से नहीं जीत सकता, तो मुझे चालाकी से काम लेना होगा। तभी कौवे को एक चालाक योजना सूझी। जंगल के पास ही एक बड़ा राजमहल था। महल के बगीचे में एक सुंदर सा तालाब था, जहाँ रोज रानी अपनी सहेलियों के साथ नहाने आती थी। जब रानी तालाब में नहा रही थी, तब उसने अपने सोने के गहने और हार किनारे पर रख दिए। कौवा धीरे-धीरे उड़कर वहां पहुंचा और मौका देखकर सोने का हार अपनी चोंच में उठाकर उड़ गया। जैसे ही सैनिकों ने देखा कि कौवा हार लेकर उड़ रहा है, वे जोर-जोर से चिल्लाने लगे, अरे, कौवा रानी का हार लेकर भाग रहा है। सैनिक तुरंत कौवे के पीछे दौड़ पड़े, लेकिन कौवा बहुत चालाक था। वह सीधा अपने पेड़ के पास पहुंचा, जहां सांप का बिल था। कौवे ने तुरंत सोने का हार सांप के बिल में गिरा दिया। थोड़ी ही देर में सैनिक वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा कि रानी का हार सांप के बिल में पड़ा है। सैनिकों ने बिल को खोदना शुरू किया। तभी सांप गुस्से में बिल से बाहर निकल आया। सैनिकों ने तुरंत अपने भालों से सांप को मार दिया। फिर उन्होंने रानी का हार उठाया और वापस महल ले गए। अब उस पेड़ के नीचे सांप नहीं रहा। कुछ समय बाद उस घोंसले में फिर से अंडे थे और कुछ दिनों बाद उनसे छोटे-छोटे कौवे के बच्चे निकल आए। कौवा अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हो गया और वह अपने परिवार के साथ खुशी-खुशी रहने लगा। सीख: